ये हमारा क्लास 10th का, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, उसको देख रहे हैं। कुछ इसमें बेसिक्स हम लोग और देखते हैं। कुछ बेसिक हम लोग पहले देख चुके हैं, आइए कुछ बेसिक अब और देखते हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन एंड आपको ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। आइए कुछ चीजें और देखते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन या वो एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट वेरिएबल की पावर यानी कि डिग्री 1 हो, राइट। लाइक ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ? ax प्लस बी, ठीक है। अब यहां पे क्या है, जो a है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, कोई जगह से कांस्टेंट टर्म, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, चाहो तो 0 लिखो ना, कोई बात नहीं है, ठीक है, लिख लेते हैं। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी क्या कंडीशन है? a हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि a हमारा ये जो वेरिएबल है, यदि ये 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसे रखना कि हमें लगेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हाईएस्ट पावर जो है वो 2 तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में जो वेरिएबल है उसके वो कोई ना कोई टर्म होनी चाहिए, वहां 0 नहीं होना चाहिए। यदि वो 0 होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये एक्सप्रेशन ही समझो गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये जो बचेगा इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह पाएंगे, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन ले लेते हैं। a x क्यूब b x स्क्वायर c x प्लस d। यहां भी क्या कंडीशन होगी? यही हमारी a नॉट इक्वल टू 0। a कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि a 0 हो गया तो ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं रहेगी, इसलिए a 0 हमारा नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक बातें कुछ आपको पता होनी चाहिए। आइए और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक और देखते हैं हम लोग। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है ये, बस आपको सही से इसको पढ़ना है। आइए देखते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म और जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में क्या फर्क होता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कांस्टेंट टर्म एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचें कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। आइए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे हम कोई टर्म लिखते हैं, कांस्टेंट क्या होता है? जिसमें कि सिर्फ कांस्टेंट टर्म होती है, कोई वेरिएबल नहीं होता है, वो कांस्टेंट हमारा पॉलिनोमियल होता है। पहले भी देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ कहा 6, जैसे मैंने कहा 5x स्क्वायर प्लस 7, ये मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। ये मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें एक टर्म ऐसी भी जिसमें कोई वेरिएबल है, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा? वो केवल हमारा ये सिर्फ इक्वेशन हमारी ये होती 7, तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। कैसे वो भी देखेंगे। मान लो 5 है, √2 है, पाई है, ये सब क्या हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हाउ, कैसे, आप देखते हैं। लाइक 7, ठीक है। यदि मैं इसका वेरिएबल लिख दूं x, उस पावर लिख दूं 0, तो मेरा 7 ही रहेगा। ये कब रहेगा 7? किस कंडीशन में? जब जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 0 है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री क्या है? 0 है, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा, उसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लाइक ये है y की पावर 0, ठीक है। यहां क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 0। क्योंकि यदि किसी भी चीज की पावर, किसी भी नंबर की, किसी भी वेरिएबल की पावर यदि 0 होती है तो ऑलवेज वो इक्वल्स टू होता है 1। जब 1 ये होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही आ जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म ही आ जाएगी। इसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चाहे रूट हो, यहां लिख लो आप, ये भी क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पाई है, पाई के साथ y लिख लो आप, y की पावर 0, ये क्या है? हमारे सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके साथ में आप वेरिएबल ले लें कोई और उसकी पावर 0 लगा दें आप, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही कहा जाता है उन्हें।
अब आते हैं हम लोग जीरो पॉलिनोमियल। ये क्या होता है जी? सिंपल है जी, जीरो, ये जीरो पॉलिनोमियल है। ये क्या है? जीरो पर। यहां ध्यान रखना, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं इनकी जो डिग्री होती है वो ऑलवेज जीरो होती है, मतलब कि ये डिफाइंड है कि वो जीरो होगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जीरो। ठीक है, मैंने देख भी लिया। जीरो के अलावा कुछ और ले लेंगे, जैसे मैंने कहा ये 7x का वन ले लो तो क्या जाएगा? 7x हो जाएगा। तो कांस्टेंट कहां रहा? ये वेरिएबल भी आ गया साथ में। तो इस 7 का कांस्टेंट होना डिपेंड करता है, जो x है उसकी पावर केवल जीरो ही अलाउ है, इसके अलावा और कोई पावर नहीं हो सकती। यदि और कोई पावर हो गई तो ये टर्म कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये कोई और टर्म बन जाएगी। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल ने कहा जीरो जीरो है। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल जीरो ले लिया जी, जीरो पॉलिनोमियल। अब आइए देखें, क्या इसकी जो डिग्री है क्या डिफाइंड होती है? इसकी डिग्री तो डिफाइंड है, इसकी डिग्री तो फिक्स है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो जो वेरिएबल है सब में एक ही टर्म है, जो होगा जो है वो यही है। ठीक है, एक्स है तो एक्स ही है, जो है कम है ज्यादा है जो भी है। ठीक है, तो ये जीरो, तो डिग्री क्या होगी? जीरो। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज जीरो फॉर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसकी बात करते हैं। मान लो जीरो है, हमने कहा जीरो एक्स की पावर जीरो ले लिया। ठीक है, तो क्या आया हमारा? ये जीरो इंटू वन जीरो ही आया, राइट। अच्छा, मान लो मैंने जीरो इंटू एक्स की पावर टू ले लिया, तब भी क्या आएगा मेरा? ये जीरो ही आएगा, राइट। मान लो मैंने ले लिया जीरो बाई स्क्वायर, तब भी क्या आएगा मेरा? जीरो ही आएगा। आ तो जीरो रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है? जो डिग्री है वो सब अलग अलग है, वो सब अलग अलग है। मतलब हर कंडीशन में कोई जीरो के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें वो जीरो ही होगा। ठीक है, तो डिग्री कोई फिक्स नहीं है। इससे मैं ले लूं y की पावर 123 ले लूं, तब भी क्या आएगा? जीरो ही आएगा। मैं ले लूं जीरो के साथ x की पावर 259 ले लूं, तब भी क्या आएगा? जीरो ही आएगा। दैट मीन्स का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो डिग्री है, दैट मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। जो इसकी डिग्री है वो हमारी डिफाइंड नहीं है, जो इसकी डिग्री है वो हमारी डिफाइंड नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसमें? डिग्री नॉट डिफाइंड। यहां पे डिफाइंड है डिग्री जीरो, यहां डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है? यदि मैं एक्स की पावर जीरो ले रहा हूं तब भी मेरा जीरो आ रहा है, एक्स की पावर 2 ले रहा हूं तब भी मेरा जीरो आ रहा है, एक्स की पावर 123 ले रहा हूं तब भी मेरा जीरो आ रहा है, 259 ले रहा हूं तब भी मेरा जीरो। मतलब डिग्री हमारी डिफाइंड नहीं है। तो डिग्री हमारी जो है, हाईएस्ट पावर जो है वो फिक्स नहीं है। तो हाईएस्ट पावर फिक्स नहीं है हमारी, तो फिर डिग्री भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ? जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री डिफाइंड होती है, दैट इज जीरो। और जो हमारा जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, उसे डिफाइंड नहीं कर सकते हैं हम लोग, उसे डिफाइंड नहीं कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आइए आगे के एग्जांपल देखते हैं। आइए पॉलिनोमियल से कुछ और एग्जांपल देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जीरो का कॉन्सेप्ट कैसे आया है। मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है कि x का वैल्यू px, जो क्वेश्चन दे दिया एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 पुट किया है मैंने x इक्वल्स टू 2, यानी कि x की जगह मैंने 2 लिया है। इससे ले सकता हूं मैं पॉलिनोमियल p x वेरिएबल 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? जहां x है वो रिप्लेस किया गया है 2 से, राइट। माइनस 3 2 माइनस 4, ये हो गया आपका 2 की पावर 2 4 6 माइनस 4, ये प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस 6। मतलब क्या हुआ? यदि हम x वेरिएबल को 2 से रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे माइनस 6। होता क्या है इसमें कि जहां भी आपके x के टर्म है उन सबको आपको 2 से रिप्लेस कर देना है। यहां मैंने 2 का एग्जांपल लिया है, हर जगह नहीं। जहां जो वेरिएबल आपको रिप्लेस करने को कहा जाएगा वो आपको करना है, वो अभी देखते हैं। अभी बात तो समझिए आप, ठीक है। जो भी टर्म आपको देगी, जो भी पुट आपको करने को कहा गया है, उसे पुट सब्स्टिट्यूट करना है आपके। जैसे हमने कहा है 2 ले लिया हमने, तो जहां भी x के टर्म हमें दिख रहे हैं, जहां वेरिएबल दिख रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है हमें, वहां पे हमें 2 को सब्स्टिट्यूट कर देना है, राइट।
ये आ गया हमारा कितना आ गया पॉलिनोमियल, ठीक है, विद वेरिएबल 2 को जब सॉल्व कर रहे हैं तो आ रहा है हमारा -6, राइट। बिल्कुल ऐसे ही इस बात को यदि आगे बढ़ाएं हम लोग तो यदि मैं यहां लिख दूं वेरिएबल 0, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ x की वैल्यू मैंने क्या ली है 0, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या है हमारा x वेरिएबल हमारा ये है, ये मैंने 0 मतलब क्या हुआ x की वैल्यू मैंने 0 ली है, 0 लेता हूं तो मेरा क्या आएगा ये यहाँ पे यही लिख देता हूं मैं, क्या आएगा 0 0, ब्रैकेट में जब कुछ नहीं होता तो यहां मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है, 0 0 -4, तो ये कितना आ गया -4। तो ये क्या वैल्यू आ गई हमारी, जब हमने वेरिएबल की वैल्यू 0 ली, दैट मींस x की वैल्यू 0 ली, तो हमारा क्या आ गया है -4, ठीक है, हमारा क्या आ गया है -4। तो कोई सी वेरिएबल की वैल्यू हम डाल सकते हैं और वो उस x को रिप्लेस कर देती है, वो वैल्यू जो आपने ली है, जो पुट की है, सब्स्टिट्यूट की है, वो उस x को रिप्लेस कर देती है और हमें हमारी ये टर्म मिल जाती है, ठीक है जी। ऐसी बात को आगे समझते हैं। अब मैं कह रहा हूं px एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और हमें एक रियल नंबर लिया है हमने k, रियल नंबर लिया है हमने, x की जगह लिया है k, ठीक है। तो जो भी टर्म लूंगा तो हमारा जो x होगा वो क्या हो जाएगा k से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, k से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे यही हमारी इक्वेशन है x² - 3x - 4, यही मैं ले रहा हूं, फिर से बात को समझिए, x² - 3x - 4, और इस बार मैं x की वैल्यू जो ले रहा हूं वो क्या ले रहा हूं -1, x की वैल्यू ले रहा हूं मैं -1, तो ये क्या आएगा -1 का स्क्वायर - 3x - 4, तो ये क्या आएगा सॉल्व हो गया हमारा +1, और यहां पे ये माइनस माइनस प्लस यानी +3 - 4, दैट मींस 4 - 4 = 0। तो हमारा यदि x को मैं वेरिएबल को -1 ले रहा हूं तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। एक केस और लेता हूं, मैं ले रहा हूं वेरिएबल ले रहा हूं 4, इस स्टेप ले रहा हूं, यहां पे मैं x लिख देता हूं कि कोई कंफ्यूजन ना आए आपको। वेरिएबल ले लिया मैंने 4, तो ये क्या हो जाएगा 4², 4 ये हुआ 16, 12 -4 ये हुआ 16 - 16 = 0। तो जब हम वेरिएबल की वैल्यू -1 और 4 ले रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है ये 0 आ रहा है। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है आपका पॉलिनोमियल के जीरोस का, ठीक है, यानी कि ये जो x है, x की वो वैल्यू वो रियल वैल्यू, रियल नंबर, ठीक है, जिनसे हमारा ये जो टर्म है ये हमारा 0 हो जाए। तो यहां पे हमारे जो जीरोस हमें कब मिल रहे हैं -1 और 4 पे, तो ये 0 का हमारा कॉन्सेप्ट। फिर समझिए इस बात को, क्या है ये बात, 0 जो हमें इक्वेशन दे रखी है, एक्सप्रेशन दे रखा है, जब वहां पे जो वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए जिससे सॉल्व होके हमारा 0 मिल जाए, जो भी पॉसिबल वैल्यूज है हमें 0 मिल जाए, ठीक है। तो ऐसी जो वैल्यूज होती हैं ये उस एक्सप्रेशन की, उस पॉलिनोमियल के जीरोस बोलते हैं। तो इस इक्वेशन के जीरोस कौन कौन से हैं -1 और 4, -1 और 4, ठीक है। और बात को समझते हैं आगे। तो यहां पे देखिए हमें एक बात समझ में आई, जब x की वैल्यू हम लोग -1 ले रहे हैं वेरिएबल की वैल्यू तब 0 आ रहा है, और जब 4 ले रहे हैं तब 0 आ रहा है। तो ये -1 और 4 हमारे क्या है इस इक्वेशन के, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 3x - 4, इसके ये जीरोस हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, लिखते हैं कैसे हैं। एस p -1 जो हमने वैल्यू ली है इससे 0 मिल रहा है और इससे 0 मिल रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है -1 और 4 क्या है, आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो -1 और 4 जिनकी वजह से हमें इक्वेशन में 0 मिल रहा है सॉल्व करके, वो जो वैल्यूज हैं उनको कहते हैं द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन x² - 3x - 4 हो गया, ठीक है। और जनरली बात करें हम, बिल्कुल जनरल बात करें तो क्या होगा, रियल नंबर k, इस नंबर हमें फिक्स तो पता नहीं, कोई हो सकता है मान लीजिए k नंबर, रियल नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर की बात नहीं करते, अभी रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। द रियल नंबर k इज सेड टू बी 0, k इसको
जो x की जगह हमने सब्स्टिट्यूट मान लो किया है, k सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। ये कब जीरो होगा? सेट टू बी ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ pk इक्वल्स टू जीरो, कि जब ये जो टर्म है ये हमारी जीरो हो जाएगी तब इसे कहा जाएगा ये जीरो है। तो k की वो वैल्यू जिसपे हमारा जो इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो जीरो हो जाए, उस समय k को हम लोग मानेंगे कि ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो है। ठीक है, इतनी बात बेसिक आपको समझ में आ गई? ठीक है। आइए, हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था पॉलिनोमियल, ठीक है, फिर वहां पढ़ा था हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल। क्लास 9 में क्या देखा था उसको देख लेते हैं एक बार। हम लोग पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। वहां इसके जीरोस कैसे फाइंड करते थे? जैसे हमने मान लिया एक इक्वेशन है px, लीनियर पॉलिनोमियल है तो क्या हाईएस्ट डिग्री रहेगी 1, तो 2x प्लस 3 मान लिया मैंने। ठीक है जी। अब इसके जीरो फाइंड करना है तो मैंने मान लिया है ये k टर्म ले ली है, तो k की वैल्यू क्या होगी जिसपे जीरो आएगा, तो मान लिया जीरो। सो क्या हुआ ये -3/2। तो k की इस वैल्यू के लिए ये हमारा जीरो हो जाएगा, राइट। तो उसका जीरो क्या होगा? -3/2। तो ये हम लोगों ने इस टाइप की चीजें जो थी वो क्लास 9th में पढ़ी थी। जनरल इक्वेशन आप करें तो क्या होगा? ax + b, जीरो हमें चेक करना है तो क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, x की जगह मान लेते हैं वेरिएबल जो हमारा k है, ठीक है, ताकि हम k की वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगा? ये -b/a, -b/a, ठीक है, -b/a हो गया। ये -b और a क्या है? a हमारा क्या है? कोफिशिएंट टर्म है, कोफिशिएंट है, ठीक है, वेरिएबल उसका कोफिशिएंट है, और b क्या हमारी कांस्टेंट टर्म है। यही पढ़ा था हम लोगों ने क्लास 9th में। ये हमारी जो है कांस्टेंट टर्म है, और ये हमारा क्या है? कोफिशिएंट है किसका? x का, जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो क्या यही चीजें हमारी, ये हमारा क्या हो गया? हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या फिर लीनियर पॉलिनोमियल, LINA। जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का मिलेगा -b/a। इसमें ये भी कर देते हैं ऐसे, कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा ये नीचे, और ऊपर माइनस कांस्टेंट टर्म जो है हमारी वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो बहुत हम लोगों ने प्यार से 9th में समझ लिया था। क्या यही चीजें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, उसमें होती हैं? ये हमें इस चैप्टर में आगे पढ़ना है, ठीक है।